गुजरात टाइटंस बनाम सनराइजर्स हैदराबाद। एक विस्तृत विश्लेषण। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया गुजरात टाइटंस जीटी और सनराइजर्स हैदराबाद एसआरएच के बीच का मुकाबला एक हाई वोल्टेज भिड़ंत थी, जिसमें जीटी ने अंततः 38 रनों से शानदार जीत दर्ज की। यह मैच न केवल रनों की बरसात के लिए याद किया जाएगा, बल्कि जीटी की रणनीतिक श्रेष्ठता और एसआरएच की कमजोरियों को उजागर करने के लिए भी महत्वपूर्ण रहा। टॉस और प्रारंभिक निर्णय। मैच की शुरुआत टॉस के साथ हुई, जो एसआरएच के कप्तान पैट कमिंस के पक्ष में गिरा। कमिंस ने पिच की परिस्थितियों और अपनी टीम की गेंदबाजी आक्रमण को देखते हुए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। हालांकि यह निर्णय जीटी के सलामी बल्लेबाजों की विस्फोटक शुरुआत के सामने फीका पड़ गया। जीटी की तूफानी बल्लेबाजी। पहले बल्लेबाजी करने उतरी जीटी की सलामी जोड़ी शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने मैदान पर आते ही आक्रामक रवैया अपनाया। दोनों बल्लेबाजों ने एसआरएच के गेंदबाजों पर जमकर प्रहार किया और पावर प्ले के 6 ओवरों में बिना किसी विकेट के नुकसान के 82 रन जोड़ डाले। यह नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल इतिहास का सर्वश्रेष्ठ पावर प्ले स्कोर था, जिसने जीटी के इरादे स्पष्ट कर दिए थे। शुभमन गिल, जो अपनी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, ने एक और बेहतरीन अर्धशतक लगाया। उन्होंने 50 गेंदों में 76 रनों की पारी खेली, जिसमें कई दर्शनीय चौके और छक्के शामिल थे। दूसरी ओर साई सुदर्शन ने भी उनका बखूबी साथ दिया और 48 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया। दोनों बल्लेबाजों ने न केवल तेजी से रन बनाए, बल्कि विकेटों के बीच बेहतरीन तालमेल भी दिखाया, जिससे एसआरएच के गेंदबाजों पर लगातार दबाव बना रहा। ओपनिंग साझेदारी टूटने के बाद जीटी की रन गति थोड़ी धीमी हुई, लेकिन जोस बटलर ने क्रीज पर आते ही मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने मात्र 37 गेंदों में 64 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें कई बड़े शॉट शामिल थे। बटलर की इस आक्रामक बल्लेबाजी ने जीटी को एक विशाल स्कोर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंत में जीटी ने 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 224 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। एसआरएच के गेंदबाजों की बात करें तो जयदेव उनादकट ने जरूर 2 विकेट लिए, लेकिन उन्होंने काफी रन भी खर्च किए। अन्य गेंदबाजों जैसे भुवनेश्वर कुमार और टी नटराजन को जीटी के बल्लेबाजों के सामने संघर्ष करना पड़ा और वे विकेट लेने में नाकाम रहे। एसआरएच की गेंदबाजी में अनुशासन की कमी साफ नजर आई, जिसका फायदा जीटी के बल्लेबाजों ने उठाया। एसआरएच की लड़खड़ाती बल्लेबाजी। 225 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी एसआरएच की शुरुआत बेहद खराब रही। उनके स्टार सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड, जो इस सीजन में शानदार फॉर्म में थे, एक बेहतरीन कैच का शिकार बने। राशिद खान ने डीप में एक अविश्वसनीय कैच लेकर हेड की पारी को जल्दी समाप्त कर दिया, जो एसआरएच के लिए एक बड़ा झटका था। विकेट गिरने के बाद अभिषेक शर्मा ने जरूर एक छोर से मोर्चा संभाला और शानदार बल्लेबाजी की। उन्होंने 41 गेंदों में 74 रनों की एक जुझारू पारी खेली, जिसमें कई आकर्षक शॉट शामिल थे। हालांकि उन्हें दूसरे छोर से किसी भी बल्लेबाज का पर्याप्त समर्थन नहीं मिला। नीतीश रेड्डी ने 21 रन बनाए, लेकिन वे अपनी पारी को बड़ी नहीं बना सके। कप्तान पैट कमिंस ने अंत में कुछ बड़े शॉट लगाए और 19 रनों का योगदान दिया, लेकिन तब तक मैच एसआरएच के हाथ से निकल चुका था। अन्य बल्लेबाज जैसे एडन मार्करम और हेनरिक क्लासेन सस्ते में आउट हो गए, जिससे एसआरएच पर दबाव और बढ़ता गया। एसआरएच की बल्लेबाजी में साझेदारी की कमी साफ दिखाई दी। अभिषेक शर्मा को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज लंबी पारी खेलने में सफल नहीं रहा और जीटी के गेंदबाजों ने लगातार अंतराल पर विकेट लेकर एसआरएच की वापसी की उम्मीदों को तोड़ दिया। अंततः एसआरएच 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 186 रन ही बना सकी और 38 रनों से मैच हार गई। जीटी की शानदार गेंदबाजी और फील्डिंग। जीटी की जीत में उनके गेंदबाजों और फील्डरों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। प्रसिद्ध कृष्णा ने 4 ओवरों में मात्र 19 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट झटके और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उनकी कसी हुई गेंदबाजी ने एसआरएच के बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा। राशिद खान, जो अपनी स्पिन गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, ने भी किफायती गेंदबाजी की और एक महत्वपूर्ण विकेट लिया। उनका ट्रेविस हेड का कैच मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। मोहम्मद सिराज ने भी अच्छी गेंदबाजी की और एक विकेट हासिल किया। जीटी की फील्डिंग भी इस मैच में कमाल की रही। राशिद खान के शानदार कैच के अलावा टीम के अन्य फील्डरों ने भी कई महत्वपूर्ण रन बचाए और एसआरएच के बल्लेबाजों को आसानी से रन बनाने का कोई मौका नहीं दिया। उनकी चुस्त फील्डिंग ने एसआरएच पर अतिरिक्त दबाव डाला। मैच का प्रभाव। इस जीत के साथ गुजरात टाइटंस पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है, जिससे उनके प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना काफी बढ़ गई है। दूसरी ओर सनराइजर्स हैदराबाद की ये 7वीं हार थी, जिसने उनके प्लेऑफ की उम्मीदों को लगभग समाप्त कर दिया है। उन्हें अब अपने बाकी बचे सभी मैच जीतने होंगे और अन्य टीमों के परिणामों पर भी निर्भर रहना होगा। इस मैच ने स्पष्ट रूप से दिखाया कि शुभमन गिल की कप्तानी में जीटी एक संतुलित और मजबूत टीम है, जो बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों विभागों में अच्छा प्रदर्शन करने में सक्षम है। वहीं एसआरएच को अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी में सुधार करने की आवश्यकता है, खासकर दबाव की परिस्थितियों में। विशेष क्षण। मैच में कई ऐसे क्षण आए जिन्होंने दर्शकों को रोमांचित किया।
शुभमन गिल का शानदार अर्धशतक और जोस बटलर की आक्रामक पारी जीटी की बल्लेबाजी के मुख्य आकर्षण रहे। राशिद खान का ट्रेविस हेड का कैच एक अविश्वसनीय क्षण था जिसने मैच की दिशा बदल दी। एसआरएच के लिए अभिषेक शर्मा की अकेले लड़ी गई पारी एकमात्र सकारात्मक पहलू रही, लेकिन ये उनकी टीम को जीत दिलाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। एक और महत्वपूर्ण घटना ईशांत शर्मा की आखिरी ओवर में चोटिल होना था, जिसके बाद साई किशोर ने उनका ओवर पूरा किया। यह दर्शाता है कि क्रिकेट में अप्रत्याशित घटनाएं कभी भी हो सकती हैं। निष्कर्ष, कुल मिलाकर यह मैच गुजरात टाइटंस की रणनीतिक और आक्रामक खेल शैली का शानदार प्रदर्शन था। उन्होंने टॉस हारने के बावजूद बल्लेबाजी में शानदार शुरुआत की और एक विशाल स्कोर खड़ा किया। इसके बाद उनके गेंदबाजों और फील्डरों ने मिलकर एसआरएच के बल्लेबाजों को कोई मौका नहीं दिया और आसानी से जीत हासिल कर ली। ये जीत जीटी के लिए आत्मविश्वास बढ़ाने वाली होगी, जबकि एसआरएच को अपनी गलतियों से सीखकर आगे के मैचों में बेहतर प्रदर्शन करना होगा।